मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी का शुरू का फंडा रहा कि वो करे तो रासलीला, बाकी की दुनिया करे तो वो कैरेक्टर ढीला है। माता जी की लाइव में एक्टिंग इतनी लाजवाब थी कि मुझे लगता है एकता कपूर का फोन आ ही गया होगा, इनको माँ का रोल मिल गया होगा, क्योंकि दुनिया में यही माँ है, यही गीले में सोई है, सूखे में बच्चे को सुलाई है, बाकी लोग तो माँ तो है ही नहीं। अब आप समझ सकते हो कि ये कैसी माँ है कि इनको बार बार बताना पड़ता है कि तुम्हें मैंने पेट में रखा है। भाई सबको पता है, और वैसे आपका बेटा तो बायो का टीचर है, आपने ही बताया था तो उसको पता ही होगा कि बच्चा पेट से ही आता है। बार बार आपको बताने की क्यों जरूरत पड़ती है कि भाई आप पापा के पेट से नहीं पैदा हुए, मेरे पेट से पैदा हुए? क्या आपके बच्चों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि बच्चे पेट से ही पैदा होते हैं? और माता जी ने ये कहा है कि जगत भाभी को टारगेट करता था 1 से 10 तारीख को, और अब मुझे टारगेट कर रहा। तो 1 से 10 तारीख का क्या है चक्कर राज फैमिली का, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप एक छोटा सा प्यारा सा दिल देके जाना, क्योंकि पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है और इससे अच्छा लगता है, हम आप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे नवाब की। तो छोटे नवाब को बहुत ज्यादा गाली पड़ने लगा जब माताजी ने ये वीडियो बनाया कि उसने मैसेज से बुलाया है, कॉल करके नहीं बुलाया है, और कॉल भी जब किया है दोपहर में पंडित जी आ गए हैं। तो इस बात को सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, और मैंने भी छोटे नवाब को बोला था कि इस जगह पे तुम गलत हो, माताजी सही है भाई, बिना बुलाए कोई नहीं आएगा, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था, बहू कर लेती या तुम कर लेते, कोई भी कर लेता। लेकिन माताजी के झूठ को लोग सच समझने लगे और लोग जाके उसको गाली देने लगे। अगर आप कल का ब्लॉग उठा के देखें माताजी के और माताजी के वीडियो में, तो वहां पे लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं छोटे नवाब को लेकर, यहां तक कि उसकी गुड़िया को भी बद्दुआ दी गई है। सोचो, नामकरण के दिन भी माताजी उसकी गुड़िया को बद्दुआ दिला रही हैं, छोटी बहू को गाली दिला रही हैं, छोटे बेटे को गाली दिला रही हैं। तब ये माँ नहीं थी, तब इनको याद नहीं आया था कि मैंने अपने बेटे को पेट से पैदा किया है। माताजी अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं चाहती होती तो आप वीडियो नहीं बनाती, वीडियो आगे पीछे बना लेती, उसके नामकरण की पूजा हो जाती, फिर दूसरे दिन आके आप क्लियर कर देती कि भाई आप इसीलिए नहीं गई क्योंकि उसने आपको फोन नहीं किया। लेकिन माताजी 2 स्टेटमेंट करके फंस गई। एक स्टेटमेंट में ये बोल रही है कि जब मेरा बड़ा बेटा बहू नहीं आएगा तो मैं उस जगह कैसे जा सकती हूँ। जब ऑडियंस सवाल उठाने लगी कि उस हिसाब से तो बर्थडे में छोटा बेटा भी नहीं जाएगा, वो लोग नहीं बुलाएंगे, तो आपको तो फिर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसी पॉइंट से सोचती हैं कि जहां बच्चे इकट्ठे ना हो वहां माँ बाप नहीं जा सकते हैं, फिर माताजी को लगी मिर्ची और फिर आके ये पलट गई, ये कह रही हैं कि मैं तो वहां जाऊंगी जो इज्जत से बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब छोटा बेटा गाली देके बुला रहा। तो माताजी का ये जो डबल स्टैंडर्ड है ऑडियंस के सामने धीरे धीरे आने लगा और ऑडियंस इनसे सवाल जवाब करने लगी। पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ अपने आप को अच्छा देख सकती हैं। अगर इनकी कोई बुराई करता है तो ये तिलमिला जाती हैं और ना कभी ये स्वीकार कर पाती हैं कि हाँ इनसे भी गलती हुई है, इन्होंने भी गलत किया है, भावनाओं में बहके इन्होंने भी कई बार गलत डिसीजन लिया है। ये कभी ही नहीं मानती हैं, ये बोलती है कि ये जो भी करती हैं परफेक्ट करती हैं, अपने हिसाब से अच्छा करती हैं। तो फिर सेम वही हो सकता है, आपका बेटा बहू भी सोच रहा हो कि हम जो कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि माँ के गुण ही बेटे में आते हैं। उसके बाद माताजी कल लाइव करती हैं। अब लाइव करने का कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि छोटे बेटे ने एक वीडियो बनाया और उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी, क्योंकि जो माताजी ने उस पर आरोप लगाया था कि उसने सिर्फ मैसेज किया था और कॉल पूजा के टाइम पे किया था, और आप लोगों ने वीडियो में देख लिया। मेरे मन में भी डाउट था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि माताजी कुछ ना कुछ तो लोचा करती हैं और ये झूठ बोलती है। इनका झूठ तो हम आज से नहीं, शुरुआती दौर से पकड़ते आ रहे हैं, तो झूठी तो है। लेकिन माताजी अपने आप को सावन में भोले बाबा का कसम खा के सच्ची साबित कर चुकी थी। उधर से सामने वाले ने सबूत दिखा दिया कि भाई हाँ, दोपहर में हमने तिथि पूछने के लिए पूजा की थी कि मतलब किस टाइम पे गुड़िया हुई थी। बाकी सुबह भी मैंने पापा को याद दिलाया था, एक दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि पूजा है, फिर उन्होंने कहा घर पे होती तो ज्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद उसने पापा से क्या बातचीत हुई उसने डिटेल में नहीं बताया, ये पर्सनल चीजें हैं, वो नहीं बता सकता है। अगर बता देता तो माताजी अपने पति के ऊपर हावी हो जाती। उसके बाद छोटी बहू को बहुत गाली गलौज दिया जा रहा था कि उसने अपने सास ससुर किसी को फोन नहीं किया, तो उसने फोन किया। अब चाहे सास को किया हो चाहे ससुर को किया हो, देखो जिससे जिसका मन मिलेगा उसी को फोन करेगा, उसी से बात करेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छोटी बहुत गंदी है, वो तो सास को पूछती नहीं है, सास को फोन नहीं करती है।
से वो क्यों बात करेगी जब सास खुद उससे बात नहीं करना चाहती हैं। इन दोनों सास बहू का मन मुटाव है, फिर भी वो घर में रह के कोशिश कर रही थी ना, पैर भी छू के निकली थी घर से बाहर। जब गुड़िया का बर्थडे था पहला, तब भी बुलाने गई थी, तब भी तो माताजी नहीं आई। अगर वो बुलाने गई थी तो माताजी बहू समझ के आ जाती कि चलो बहू बेटे से चाहे जो गलती हुई, पोती का बर्थडे है तो मैं चलो शामिल हो जाती हूँ। पर माताजी शामिल हुई थी। जो लोग बोल रहे हैं कि बुलाए होते तो वो जाती, क्या उस टाइम पे छोटी बहू उनको बुलाने नहीं गई थी? तब तो एक कमरे की दूरी थी, तब तो माताजी उसके बर्थडे में शामिल नहीं हुई थी। तो आप लोगों को लगता है कि ये दोनों बुलाने आते तो माताजी शामिल होती? बिल्कुल शामिल नहीं होती। ये माताजी खेल खेलती हैं। माताजी को मुद्दा मिल गया, पहले मुद्दा बनाया था कि मैसेज किया है, कॉल नहीं किया है, और जब उसने साबित कर दिया कि कॉल किया है तो माताजी को लगा कि भाई ऑडियंस तो फिर से मुझे गाली देगी, ऑडियंस मुझे झूठा समझेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत एटीट्यूड से आके बोला है कि सावन का महीना चल रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। वैसे सबसे बड़ी झूठी तो माताजी ही है। तो जब झूठ सामने किसी का पकड़ा जाता है तो वो क्या करता है? अगर ये सच्ची होती तो एक वीडियो बनाती और बोलती कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा वो झूठ बोल रहा है, वीडियो बनाकर अपने बेटे को झूठा साबित कर देती अगर ये सही होती। लेकिन ये तो गलत हो गई। अब ये ऑडियंस के सामने अपने आप को अच्छा कैसे दिखाए, ऑडियंस का जो सिंपैथी है अपनी तरफ कैसे ले, क्योंकि 2 वीडियो डालकर तो ये सिंपैथी ले चुकी थी कि उसने मैसेज किया है, कॉल नहीं किया है, तो उसको गालियां पड़ने लगी। तो माताजी ने क्या किया? लाइव किया, और लाइव में क्लियर करने के बहाने उल्टा सीधा वही जो इनका फंडा है, मैं माँ हूं, माँ कभी टूट नहीं सकती है, माँ ऐसा है, मैंने अपने पेट से पैदा किया है। माताजी हर कोई पेट से ही पैदा करता है, और आपके बच्चों को भी पता है कि वो आपके ही पेट से पैदा हुए हैं, क्योंकि साइंस के बच्चे हैं तो उनको सब कुछ पता है। उनको भी पता है कि वो पापा के पेट से पैदा नहीं होते हैं। तो आपको लाइव में ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है? आप गीले में सोती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी, तो वो तो हर माँ करती है। अब छोटी बहू भी माँ बनी है तो वो भी अपने गीले में ही सोएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। तो हर माँ करती है, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मुझे तो नहीं लगता भाई, जब हम बच्चे पैदा करेंगे तो हमें उनका फर्ज निभाना पड़ेगा। बच्चे तो आके बोलते नहीं है कि हमें पैदा करो, वो तो माँ बाप की इच्छा होती है कि उनको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, वो अपनी इच्छा से करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बेटे को हर पल इस बात का एहसास दिलाएंगे उसका सुसु पॉटी आपने की है। भाई हर कोई करता है, और दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। इन्हीं सारी चीजों में इंसान उलझ के रहता है, तभी उसकी जिंदगी की नैया चलती है, उसका टाइम पास होता है। अगर बच्चे वगैरह ना रहे तो इंसान करेगा क्या? खा बना के सोया रहेगा, और आज आपकी है कल आपकी बहू करेगी। खैर माताजी को तो सिंपैथी कार्ड खेलना था, तो माताजी रोने की भी एक्टिंग कर रही थी, पर माताजी के आंखों में एक भी आंसू नहीं आ रहा था, बस सुर सुर की आवाज आ रही थी। वैसे शुरुआती दौर में माताजी अपने सुंदरता का भी वर्णन करने की कोशिश की कि देखो मैंने कोई लाइट नहीं जला रखा है, फिर भी मैं कितनी सुंदर आ रही हूँ। तो माताजी लिपस्टिक, काजल और पूरा मेकअप के साथ कोई भी बैठेगा तो कैमरे में सुंदर ही दिखेगा, क्योंकि कैमरा मेकअप के साथ फेस को अच्छा दिखाता है। माताजी लाइव में फिर रोना शुरू करती हैं, और रोते रोते वो छोटे बेटे को टारगेट करती हैं कि वो बहुत बुरा है, वो टारगेट करा रहा है, गाली दिलवा रहा है, वो कंट्रोवर्सी करना चाहता है। तो मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, अंधभक्तों से नहीं, जो समझदार है, आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलना कि 1 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच में कंट्रोवर्सी किसने शुरू किया है? माताजी ने शुरू किया है। अब जब माताजी आप अपने ही बेटे पर झूठा आरोप लगाएंगी तो सामने वाला आके बोलेगा ना कि भाई मैं ऐसा नहीं ऐसा किया हूं, तो उसको टारगेट करना नहीं कहते हैं। और रही बात गाली दिलाने का, तो वो आपका कमेंट उठा के सारी ऑडियंस देख सकती है कि उसमें कितनी गालियां 1 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच में आपने अपने छोटे बेटे को दिलवाया है। अब माताजी का कहना है कि ये ऑफ कैमरा रिएक्शन वाले ऑडियंस से मिलता है, फिर माताजी को टारगेट कराता है। तो कहते ना चोर को चोर ही दिखता है सामने वाला, तो वो चोरी आप करती हैं। आपने कुछ लोगों को बिठा रखा है गाली दिलवाने के लिए, छोटे बेटे बहू को। तब आप माँ कहाँ थी? तब आपका माँ का दर्द नहीं था जब आपके बेटे को कलुआ बोला जाता है, आपके बहू को क्या क्या नहीं बोला जाता कि इसके ओठ नहीं अच्छे हैं, वो ऐसी है, वैसी है, कुलच्छनी है, साजिश करता है। तब आपको दर्द नहीं होता है जब आपके पोती को उल्टा सीधा बोला जाता है आपके ही पाले गए लोगों से, तब आपको दर्द नहीं होता है। तब आपके मन में ख्याल नहीं आता कि मैं अपने बेटे को क्यों टारगेट करवा रही हूं। आपके बेटे को क्या क्या नहीं बोला जाता है।
पंक्चर बोला जाता है, कलुआ बोला जाता है। और कलुआ शब्द से तो मुझे इतनी नफरत है कि भाई काले गोरे का जो करते हैं ना, सबसे गंदी मानसिकता उन्हीं की होती है। तब माता जी आपको नहीं ये दर्द होता है कि हाय मेरे बेटे को लोग काला बोल रहे हैं। बेटी के लिए तो आप स्टैंड लेने आ जाती हैं अगर बेटी को कोई काला बोल दे, और बेटा बेटी तो दोनों एक ही रंग के हैं। तो जो पाले गए आपके हैं सपोर्टर, रिएक्शन वाले जो भी हों, तो आपके बेटे को काला बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके बेटी को भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे तो आपके एक ही रंग के हैं। तो कहते हैं ना, माता जी ने पाल रखे हैं रिएक्शन वाले ऑडियंस गाली दिलवाने के लिए, तो माता जी को सामने वाला वही दिखता है। लेकिन जब से छोटा नवाब घर से बाहर गया है, वो अपने काम में व्यस्त है। कोई भी ऐसी बात या ऐसी वीडियो उसने नहीं बनाई है जिसमें माता जी टारगेट हो। अब ये कह रही हैं कि वो वीडियो बनाकर क्यों नहीं बोलता है कि मेरी माँ को गाली मत दो। तो भाई वो कई बार कह चुका है कि भाई मेरे परिवार वालों को आप गलत मत बोलो। अब वो एक सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन उसने बोला है। लेकिन कोई ऑडियंस को नहीं रोक सकता है माता जी। आप एक हफ्ते से अच्छा कर रही थी तो लोग अच्छा बोल रहे थे, तब तो आपने छोटे बेटे को क्रेडिट नहीं दिया कि अब मेरा बेटा मुझे गाली नहीं दिलवा रहा है। और जैसे ही आपकी अपनी करतूत, आपकी अपनी वीडियो की वजह से आपको गाली पड़ने लगते हैं, तो इल्जाम आप छोटे बेटे पे लगाने आ गई। उसके बाद ये कह रही है कि इसका फंडा है एक। माता जी एक बहुत बड़ा सच उस लाइव में बोली है 1 से 10 के बीच में। जो ऑडियंस बोलती है कि राज फैमिली 1 से 10 के बीच में कंट्रोवर्सी करती है और 10 से 20 के बीच में रायता समेटती है, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा खासा इनकी सैलरी अगले महीने में आने लायक हो जाती है। तो वही ऑडियंस के कमेंट को ये दोहरा रही हैं, बोल रही हैं छोटे बेटे को इसके व्यूज कम आने लगे हैं तो अब माँ को टारगेट कर रहा। नहीं नहीं, आप टारगेट कर रही हैं माता जी। लाखों का व्यूज आपका नहीं आ रहा था तो आप जाके छोटे बेटे को टारगेट करने आई। और रही बात उसके व्यूज, तो सबके वीडियो में अप डाउन होते रहते, किसी में कम आएगा किसी में ज्यादा आएगा। प्रॉपर सभी वीडियो में एक जैसे व्यूज नहीं आएंगे। और उसने आपको टारगेट नहीं किया है, आपने छोटे बेटे को टारगेट किया है। तो आप झूठ मत बोलिए। और 1 से 10 वाला जो फंडा आपने बताया है वो आपने ही शुरू किया है। आपको ही बेचैनी थी, शुभारंभ कंट्रोवर्सी की आपने किया था। और पिछली बार जब आप अपने छोटे बेटे को घर से निकाली थी तो अपने बड़े बेटे से कंट्रोवर्सी कराई थी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गई थी। आप लोग बच्चा हुआ उसके बाद मिल गए थे, लेकिन उसके बाद जगत भैया और छोटे नवाब में लड़ाई हुई। उसके बाद आपने कंट्रोवर्सी किया और अपने बड़े बेटे का साथ देने के लिए छोटे बेटे को घर से निकाल दिया। फिर माता जी कहती हैं कि बीपी इनका हाई हुआ था और अभी भी इनको कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार छोटा बेटा होगा। तो माता जी छोटे बेटे के टॉपिक में ही आपका बीपी हाई होता है। बड़ा बेटा जब आपको बोलता है, कुछ भी बोलता है, जलील करके निकल जाता है, तब बीपी आपका हाई नहीं होता है। माता जी ने कहा कि मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है। तो अच्छी बात है, माता जी बता दी आपका वो सौतेला बेटा है। आप उसने अपने मुंह से तो नहीं बोला कि आप उसकी सौतेली माँ है, लेकिन आपने बोल दिया कि वो आपका बेटा नहीं है। वैसे आपका बड़ा बेटा आपको सौतेली माँ तो बोल चुका है, तो अब उसका भी क्लियर कर दीजिए कि आप सौतेली हैं या उसकी सगी माँ है। उसके बाद ये प्रसाद का मुद्दा बनाती हैं कि प्रसाद उसने किसी और के हाथ भिजवाया है और प्रसाद अच्छे से नहीं दिया है। तो माता जी प्रसाद कैसे देते हैं? प्रसाद वैसे ही देते हैं, आपको टिफिन में पैक करके प्रसाद देते हैं। मैं तो जहां तक मैंने देखा है पॉलीथीन में प्रसाद वैसे ही देते हैं। और उसके बाद माता जी ने कहा कि प्रसाद लेने का मन नहीं था, पर भगवान का प्रसाद था, अपमान नहीं करना चाहती थी तो ले लिया। तो बहुत अच्छा किया माता जी, यहाँ पे आपने समझदारी दिखाई। रही बात वो अपने घर के काम करने वालों के हाथ भिजवाया प्रसाद, तो इसका कारण आप स्वयं हैं। जब आपको बच्ची को खिलाने का मन हो रहा था तो आप फोन करा देती कि भाई बच्ची को भेज दो, अधिकार जमाती ना। जैसे उस दिन कह रही थी कि मैं तो साया बन के पीछे पीछे घूमूंगी, वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा ही रहेगा। जब ऑडियंस और सब्सक्राइबर को गाली दे रही थी तब तो आप साया बन के घूम रही थी। तब फोन करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा था? तो मतलब आपकी पोती की औकात इतनी रह गई है कि दूध वाले से उसको संदेशा भिजवाया जा रहा है। तो जब आप दूध वाले से भिजवाई तो उसने भी सोचा कि जब मम्मी पापा फोन नहीं किए मेरी बेटी के लिए तो मैं भी प्रसाद चलो दूसरे के हाथ भिजवा देता हूं, मैं भी फॉर्मेलिटीज कर देता हूं। जैसा कि आपकी वैसा वही किया। बच्चे तो बड़े को देख के ही सीखते हैं, तो फिर चिढ़ क्यों रही हैं? उसके बाद इन्होंने एक बात ये बोला कि पहले ये जगत भाभी को टारगेट करता था, अब मुझे टारगेट करता है। माता जी सबसे बड़ा झूठ तो आपने यही बोला। उस टाइम पे जब जगत भाभी को वो टारगेट करता था तो मेन विलन तो आप ही थी, आप ही तो टारगेट करवाती थी। आपने ही छोटे बेटे को बिगाड़ा। क्यों बैठ के परपंच करती थी, क्यों चुंगलियां करती थी बड़ी बहू की अपने बेटे से, छोटे बेटे से? तब तो आपको बड़ा मजा आता था।
तब आप वो कैमरा लेके खड़ा हो जाता था, एक दो शब्द बोलता था, उसके बाद आपकी कहानी शुरू हो जाती थी कि मेरी बड़ी बहू तो दुष्ट है, वो मुझे फोन नहीं करती। हाँ, फोन से याद आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी बहू क्यों फोन करके बात नहीं कर रही है। माता जी कह रही है 3 महीने हो गए छोटा बेटा बात नहीं कर रहा है। तो एक टाइम था जगत भाभी भी माता जी को फोन नहीं करती थी। जब ये पहली बार अंबाला गई थी तब माता जी बोली थी कि तुम तो 4-4 5-5 महीने मुझे फोन ही नहीं करती हो, जबकि माता जी और जगत भाभी का तब सब कुछ सही हो गया था। तो सही होने पे जगत भाभी फोन नहीं करती, तो जगत भाभी वहां पे करने लगी। तो माता जी का और छोटी बहू का तो अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। छोटी बहू को तो टारगेट कर रही, फिर से टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जब प्रेगनेंसी हुई तो ये मेरे को टारगेट कराता था, मेरी छोटी बहू कोई काम नहीं करती थी, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। मतलब लाइव में पूरा परपंच खेलने की कोशिश की कि जिससे ऑडियंस को अपनी तरफ कर पाए। लेकिन मैं ऑडियंस से कहूंगी कि ये लाइव सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए किया गया था, क्योंकि ये झूठी साबित हो चुकी थी। और ये एक सबसे बड़ा झूठ ये बोलती हैं कि जो कॉल आया था सुबह इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनके पतिदेव इनको कुछ बताते ही नहीं। क्या आपको लगता है कि अंकल जी कुछ बताएंगी नहीं? अंकल जी अगर एक कदम भी रखते हैं ना तो माता जी से पूछ के रखते हैं। मतलब अंकल मैसेज को बता सकते हैं पर अंकल ने कॉल को नहीं बताया। तो माता जी आप जाके अंकल का बाल नोचो, उसमें छोटे बेटे को क्यों उल्टा सीधा बोलने आई थी? आपके पति ने झूठ बोला आपसे। मतलब क्या ही माता जी, एक बार तो कहती हैं कि मेरा पति झूठ मुझसे बोलता ही नहीं है, मेरा पति है, मेरा पति मेरा सुनता है। तो फिर यहाँ पे झूठ क्यों बोले आपके पति? मतलब यहाँ पे अपने को सही साबित करने के लिए माता जी अपने पति को भी नीचा दिखा रही हैं। ऑडियंस तो यही समझेंगी कि अंकल झूठे हैं, अंकल ने छिपाया आपसे। और तो फिर इस हिसाब से ये कंट्रोवर्सी अंकल ने शुरू करवा दी। क्या अंकल के पास दिमाग नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है? और जब सुबह वीडियो बना रही थी तो उस टाइम पे तो अंकल घर ही थे, तो मना नहीं कर सकते थे कि देवी जी वीडियो मत बनाओ। उसने फोन किया था। तो कुल मिला के ये सारे लोग एक ही जैसे हैं। और रही बात घर पे बुलाने क्यों नहीं आया, तो उस बात का भी ये मुद्दा बना रही थी। तो उसने क्लियर कर दिया कि अगर घर पे आता तो दोनों को गाली पड़ती, लोग बोलते कि दोनों लोग मिले हुए हैं। तो यहाँ पे माता जी वो आपको भी बचा रहा था, सिर्फ अपने को नहीं बचा रहा था। तो आप चली जाती ना फोन कॉल पे। मतलब तो ऑडियंस यही दुनिया में एक माँ है, इनके सिवा और कोई माँ नहीं देखा है। ऑडियंस को बोल रही है, ऑडियंस और रिएक्शन वाले पैदा किए हैं। तो माता जी वो लोग पैदा अपने बच्चे किए हैं, वो अपने बच्चों का छीछा लेदर नहीं किए हैं। आप तो पैदा करके इतना छीछा लेदर अपने बच्चों का सोशल मीडिया पे कर रही हैं। ऑडियंस और रिएक्शन वाले कम से कम उनके घर में कुछ भी होता है वो पैसों के लिए उसको आके दुनिया के सामने नौटंकी नहीं करते हैं, उनको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है रोने के लिए। तो माता जी बिक्स लगा के खूब रोई हैं, खूब सिंपैथी कार्ड खेली है। और उसमें इनकी बेटी भी थी, बेटी भी डिलीट कर रही थी कमेंट, जो निगेटिव कमेंट्स आए थे। और अगर माता जी सच्ची होती ना तो इनको कमेंट बंद नहीं करने पड़ते। जब आप सच बोलते हो तो दुनिया आपके साथ होती है। और छोटा नवाब किसी को पैसे देके खरीदा नहीं है ऑडियंस को कि ऑडियंस उसकी सुनेगी। ऑडियंस उसकी सुनती है जो सही लगता है, और अभी वो सही है तो लोग सही का साथ दे रहे हैं। जिस दिन आप सही रहेंगी आपका साथ देंगे। मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक पर, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।